हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि यहाँ आने के अवसर मिला। To be here on the banks of Mother Ganga for this sacred yagna, sacred आरती। और जब हम यहाँ आए हुए हैं और माँ गंगा का पावन तट पे बैठने का, ध्यान करने का, पूजा करने का अवसर मिला, तो उसको करते हुए जब सचमुच मन लगाते हैं तो वो अनुभव अंदर से आते हैं कि हम माँ गंगा से अलग नहीं हैं, हम परमात्मा से अलग नहीं हैं, हम सृष्टि से अलग नहीं हैं, ना क्रिएटर से अलग है, ना क्रिएशन से अलग है। वो जो फुलनेस, जो होलनेस, जो डिविनिटी ऑफ द डिवाइन, वो हमारे में भी है। जब हम मंत्र बोलते हैं पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम भी पूर्ण हैं, हम भी पूर्ण हैं। We are full. We have been created out of fullness, wholeness, completeness. So we are also full, whole, complete. हम परमात्मा का संतान हैं. All of those qualities of the divine are in us as well. इसका मतलब है कि हमें कुछ भी आवश्यकता नहीं है फुल होने के लिए, शांति होने के लिए, खुश होने के लिए. We don't need something to buy, something to own, something to acquire in order to feel that fullness, that wholeness. Because we are full, we are whole. और when we realize that, जब वो भीतर से अनुभव होता है, तो फिर हम बहुत संतुष्ट हो जाते हैं. Because we know कि बाहर से कुछ चीज़ आवश्यकता नहीं है. तो हमारे जो शॉपिंग ट्रिप्स, जो शॉपिंग थेरेपी, वो कम हो जाते हैं. और मैं आज इसलिए ये स्पेसिफिक बात उठा रही हूँ क्योंकि आज इंटरनेशनल प्लास्टिक फ्री डे, आज वो दिवस जिसमें हम सभी लोग संकल्प करते हैं कि हम अपनी प्लास्टिक जो है, जो हम उपयोग करते हैं, हम उसको कम करेंगे और सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल जहाँ तक हो सकता है बंद करेंगे. और जो ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक जो हम लोग अपनी जीवन में यूज़ करते हैं, वो सारे जो चीज़ हम खरीद लेते हैं, जो भी आप खरीद लेते हैं, उसका जो पैकेजिंग आते हैं, कोई छोटी सी चीज़ कंप्यूटर के लिए, छोटी सी थंब ड्राइव हो, पेन ड्राइव हो, 3-4 पेन्स हो, इतनी सी चीज़ लेकिन इतनी सी प्लास्टिक पैकेजिंग. थोड़ा बड़े बड़े कैंची जरूरी है पैकेजिंग खोलने के लिए. तो इसलिए आज इंटरनेशनल प्लास्टिक फ्री डे, प्लास्टिक से मुक्त जीवन दिवस है. हम सोच लेते हैं कि जब भी हम कुछ चीज़ खरीद लेंगे, जो भी है, तो हमें 10 बार सोचना है उससे पहले कि क्या सचमुच ये जरूरी है, क्या
मैं केवल थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, बोर्ड हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, इसलिए मैं शॉपिंग थेरेपी के लिए जा रही हूँ? Do I really need it? And if I really need it, is there a way to buy it? Not from the big malls, not from the big shopping centers, but एक छोटी सी गांव की दुकान से जहाँ वो प्लास्टिक पैकेजिंग नहीं है। और जब भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो कभी कोई पॉलीथीन बैग कभी नहीं लेना चाहिए। अपनी बैग, अपनी झोला उठा के जाते हैं। तो आज आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि इंटरनेशनल कॉन्शियस लिविंग दिवस, क्योंकि जब हम कॉन्शियसली जीते हैं तो फिर हम फालतू चीज़ नहीं खरीद लेते हैं अननेसेसरीली, और जो भी हम लेते हैं सोच के समझ कर लेते हैं इसकी इम्पैक्ट क्या है। अधिकतर जब हम कोई कॉस्ट देखते हैं तो केवल जो प्राइस टैग के ऊपर लिखा हुआ है, हमें कितना पैसा देना, वो इसका कॉस्ट है। But actually the cost is much more than what's on a price tag. क्या इसका कॉस्ट है? In our soil being polluted by the factories that have produced it. Our air being polluted by the factories that have produced it. Our water being polluted by the waste coming from the factories that produce it. तो आज इंटरनेशनल कॉन्शियस लिविंग दिवस, जब हम कॉन्शियसली जीते हैं तो हम बिना प्लास्टिक या कम से कम बिना सिंगल यूज प्लास्टिक जी सकते हैं। 400 मिलियन टन प्लास्टिक हम लोग उपयोग करते हैं रोज, 400 मिलियन टन। और फिर उसमें से आधा सिंगल यूज प्लास्टिक का होता है, खाया फेंका, यूज एंड थ्रो। और उसमें भी टोटल का 10% उसका पुनर्नवीनीकरण होता है। इट्स ए वेरी स्केरी नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि हम कहाँ बढ़ रहे हैं। जगह जगह आपने देखा होगा कि लैंडफिल्स बढ़ते जा रहे हैं। हमारे लैंडफिल्स लैंड बैंक बनते हैं, लेकिन लैंडफिल्स बनते जा रहे हैं। वायु प्रदूषित होती है। आप जाकर देखिए, जहाँ जहाँ पर कूड़े के पहाड़ होते हैं वहाँ की वायु का प्रदूषण जो माप कर देखिए, और फिर वहाँ जो चारों तरफ लोग रहते हैं, सोचिए कि जीते जी सचमुच प्रदूषण नरक है वो। इसलिए लोगों की भलाई के लिए, पर्यावरण की शुद्धि के लिए, जीव जंतुओं के जीवन के लिए अकेले हम नहीं जीते हैं, वो भी जीते हैं। वे जीते हैं इसलिए हम भी साथ साथ जी रहे हैं। सब साथ साथ इंटरकनेक्टेड है। इसलिए हमको ये ध्यान देना, कोशिश करें धीरे धीरे धीरे। हम लोग प्लास्टिक की बोतल खरीदते हैं और खरीद कर पानी पिया और फेंक दिया। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम लोग अपने साथ बहुत लाइट, बहुत आती है लाइट बोतल आती हैं, वो ले लें? मुझे तो लगता है कि यहीं पर एक शुरू करवा दें हम लोग, जो भी आए यहीं से लेके जाएं, एक शुरुआत होगी। ये बहुत अच्छा रहेगा। अभी मेरे दिमाग में तो शुरू करेंगे हम, क्योंकि हम अपने जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें तो देते ही हैं, लेकिन क्यों ना ऐसा करेंगे, जो भी यहाँ आए ये संकल्प लेके जाए कि प्लास्टिक फ्री प्लेज, और उसको याद दिलाएगी घर जाकर। और ईच वन शुड रीच 10। नंबर 2, महात्मा गांधी। दूसरी बात, कुंभ मेला में हम लोगों ने एक झोला आंदोलन शुरू किया। लाखों कपड़े के थैले बने हुए, लाखों थैले पूरे कुंभ में बटे, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने मिलकर हम लोगों के साथ ये अभियान शुरू किया था। कल वो लोग यहाँ आए भी थे।
अब वो कुछ और अभियान ट्री प्लांटेशन का मिलकर करना चाहते हैं अपने साथ। मैं चाहता हूं इन सब अभियानों के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। ये भारत का सौभाग्य है कि भारत के पास ऐसे ऊर्जावान प्रधानमंत्री हैं जो इन बातों पर बहुत ध्यान देते हैं। वो चाहते हैं कि अपना भारत, क्लीन भारत, ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि उनका नाम लेते लोगों की तालियां बजती हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये पहली बार मैं देखता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं और लोग तालियां बजाते हैं, लोग तालियां बजाते हैं जोरदार उनके लिए। मुझे याद है कि जब वो पहली बार यूनाइटेड नेशंस में गए प्रधानमंत्री के रूप में, और उन्होंने गंगा ने मुझे बुलाया, काशी की बात की और वहां जाकर योग की बात की। उन दोनों बातों का असर लोगों पर इतना था कि जब वे उस घटना के बाद, उस कार्यक्रम के बाद वे जाते हैं एक कार्यक्रम में जो पब्लिक कार्यक्रम था। मुझे भी वहां होने का अवसर मिला था, साध्वी जी भी थी, हम दोनों वहां थे। मैंने एक बात बड़ी अद्भुत देखी वहां पहली बार, क्योंकि मैं तो 42 साल से अमेरिका जा आ रहा हूं, काफी मुझे रहने का अवसर मिला है वहां, लेकिन पहली बार मैंने देखा किसी प्रधानमंत्री जी के लिए कि अमेरिका के सेनेटर, कांग्रेसमैन और पूरी भारतीय जनता जो अमेरिका में रहती है, किस तरह से उन्होंने राष्ट्रगान गाया और साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया। बहुत सुंदर उन्होंने बोला, वो बोलते ही बहुत सुंदर है, सबका मन मोहित किया। फिर जब हम लोग बाहर आए तो बाहर आते ही मुझे मीडिया ने पूछा, ANI ने पूछा, कैन यू एक्सप्लेन इन वन लाइन, जस्ट वन लाइन, व्हाट हैपेंड टुडे? केवल एक ही लाइन में बताइए क्या हुआ आज। मैंने उनको कहा, जस्ट इंडिया हैपेंड टुडे, मेडिसन स्क्वायर बिकेम मोडिसन स्क्वायर, पूरा वातावरण ही चेंज हो गया था। इंडिया हैपेंड टुडे, मुझे लगता था भारत का उदय हुआ, एक नए भारत का दर्शन वहां पर हुआ। ये है त्याग का, ये है देश के लिए अपने जीवन को समर्पित करने का प्रभाव। तो जब हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं, उन्होंने संकल्प दिलाया है कि आने वाले 2022 तक हम लोग कोशिश करें कि अपने जीवन को, अपने व्यापार को, अपने संसार को, अपने घरों को प्लास्टिक फ्री बनाएं और सिंगल यूज प्लास्टिक से तो बिल्कुल मुक्त बनाएं। आइए, बहुत सारी बातें मन में आ रही हैं, लेकिन अंतिम बात, महात्मा गांधी जी कहते थे, there is always enough for everyone's need, but there is never enough for even one person's greed. We have to draw the line between the greed and the need. We have to move from the greed culture to a green culture, from a need culture to a new culture, from a use and throw culture to a use and grow culture. जब हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो पक्का मानिए ये सारी क्रांतियां, ये प्लास्टिक क्रांति पब्लिक क्रांति बने, पब्लिक क्रांति बने, और जब जन क्रांति बनेगी तो निश्चित मानिए हम सब मिलकर, वे तो कहते ही हैं कि भारत के 130 करोड़ लोग जब साथ मिलकर हाथ उठाएंगे, साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। हम सब मिलकर एक संकल्प करेंगे, क्योंकि आज अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक फ्री डे है। इसलिए आइए पुनः हम लोग अपने भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए, सिंगल यूज प्लास्टिक से अपने जीवन को फ्री करने के लिए दोनों हाथ इतने ऊंचे खड़े करें, क्योंकि विश्व के लोग लाइव मीडिया के माध्यम से आपका देख रहे हैं, ताकि वो भी संकल्प करेंगे। आइए जोरदार तालियों से भारत के प्रधानमंत्री जी का और इस मिशन का तालियों से अभिनंदन करें और संकल्प लें, घर जाकर पेड़ लगाएं, हरे हरे पेड़ लगाएं, नदियों के किनारों को हरा भरा रखें, जल को प्रदूषित ना करें और सिंगल यूज प्लास्टिक को धीरे धीरे बंद करें। भगवती माँ गंगा के तट पर हम लोग बैठे हैं और भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या जी में बन रहा है, और आज पूज्य श्री मुनि जी महाराज ने हम लोगों को एक संकल्प दिलाया है। इन तीनों बातों का तारतम्य क्या होता है? गंगा जी जिनके पूर्वजों के प्रयास के कारण आई, वे भगवान श्री राम,
और इन गंगा जी को भूतल पर लाने के लिए प्रभु श्री राम के पूर्वजों ने 3 पीढ़ियों तक तप किया है। महाराज अंशुमान, महाराज दिलीप और महाराज भगीरथ, इन तीनों के तपस्या के फलस्वरूप भगवती गंगा जी का आगमन हुआ। हम लोगों को आज यहाँ से जो प्रेरणा मिल रही है वह प्रेरणा प्लास्टिक फ्री भारत के लिए जो यहाँ से ऐलान किया गया, वह ऐलान इसलिए महत्वपूर्ण है कि पुरुषार्थ की प्रतीक स्वरूप भगवती गंगा जी और पुरुषार्थ के ही प्रतीक स्वरूप भगवान श्री राम, इनकी प्रेरणा लेकर के जब हम यहाँ पर संकल्प करेंगे तो निश्चित रूप से जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हम लोगों को लक्ष्य दिया है, हम भारत को स्वच्छ बना करके रहेंगे, हम भारत को प्लास्टिक मुक्त करके रहेंगे और साथ साथ मित्रों हम भारत को समर्थ बना करके रहेंगे। ये देश जग रहा है, ये देश जग रहा है, चारों दिशाओं से जग रहा है। इस देश की प्राचीन धरोहर अब खुल करके लोगों के सामने आ रही है। वी आर गोइंग टू द फॉरगॉटन रूट्स ऑफ भारत। हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारी संस्कृति, हमारा प्राचीन विज्ञान, ये सब जग रहा है। आप जानते हैं कि योग विद्या सर्वत्र पहुंच गई। महाराज श्री जिस ग्रीन कल्चर की बात कर रहे हैं वह हरितकी सर्वत्र फैल रही है। तो निश्चित रूप से हम लोग अपनी मिली हुई शक्ति के साथ खड़े होंगे तो देश की एक नहीं सभी की सभी समस्याओं का समाधान करके रहेंगे। और ये देश जब समर्थ होगा तब जाकर के मानवता सुखी होगी, क्योंकि भारत ने अपने सामर्थ्य का उपयोग कभी भी आक्रमण के लिए नहीं किया है। भारत ने अपने सामर्थ्य का उपयोग लोगों के आंसुओं को पोंछने के लिए किया है। यही देश है जिसने वैक्सीनेशन को फ्री बांटा है संसार के लिए। इतना औदार्य और कोई नहीं दिखा पाया। हम लोग आज अपनी भारतीय परंपरा के पगों पर खड़े होकर के अब शान के साथ यह कह सकते हैं कि हमारा देश वास्तव में जग चुका है और वह अब रफ्तार लेने जा रहा है। और इस रफ्तार की गंगोत्री कहाँ होगी तो परमार्थ के घाट पर होने वाली है। और इसलिए यह प्रेरणा सारे विश्व के लोगों को यहाँ से प्राप्त होकर के भारत के प्रति सबके अंतःकरण में श्रद्धा का जागरण हो, विश्वास का जागरण हो, भारत के बंधुभाव का विकास हो और सारा संसार भगवान श्री राम के चरण कमलों में आकर के उनसे अपने जीवन का पाठ सीख सके। अयोध्या का विकास हम लोग जो कर रहे हैं, हमारे पूज्य योगी जी महाराज उसको जो आयाम दे रहे हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अयोध्या इज गोइंग टू बी द कल्चरल कैपिटल ऑफ द होल वर्ल्ड, द कल्चरल कैपिटल ऑफ द होल वर्ल्ड। और उसके प्रेरणा स्थान ये गंगा जी के तट है, ये गंगा जी के घाट है, ऋषि मुनियों की कुटियाएं हैं। तपस्या से निखरा हुआ भारत एक नया स्वरूप लेकर के खड़ा होगा और विश्व का मंगल करेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह हमारी ऋषियों की वाणी साकार करने का दायित्व तो हम लोगों का है। हम यहाँ पर आते रहें, यहाँ पर गंगा जी के तट पर अपने दोषों को धो करके प्रेरणाओं को लेकर के जाते रहे और अपने भारत को मजबूत बनाने के लिए अपनी ओर से भी कुछ न कुछ समर्पण करते रहे। तो निश्चित रूप से वह दिन आएगा जब भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान होती हुई हम अपनी आंखों से देखेंगे, हम अपनी आंखों से देखेंगे। पीढ़ियां गुजर गई 500 वर्षों के संघर्ष के पश्चात अब राम मंदिर बन रहा है। उन पीढ़ियों को वह सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन हमारी पीढ़ी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो यह पीढ़ी भाग्यवान है,
जो भाग्यवान होते हैं उनके दायित्व भी बड़े होते हैं। इसलिए आइए अपने कंधों को भी मजबूत बनाइए, त्याग के लिए, सेवा के लिए, समर्पण के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात भारत की राष्ट्रीय एकात्मता के लिए कटिबद्ध रहिए। हम टूटेंगे नहीं, हम बटेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं। धर्म के कारण, भाषा के कारण, संप्रदाय के कारण, किसी भी कारण भारत टूटेगा नहीं, बटेगा नहीं। मजबूत एक रस भारत, एक भारत और श्रेष्ठ भारत बन करके रहेगा। यही आज गंगा जी के तट पर मां गंगा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हुआ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। भारत माता की